नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, अपन बात कर रहे हैं रीट जो मेन एग्जाम है। साथियों, आपका रीट जो मेन एग्जाम है उनके ऊपर साथियों मॉडल पेपर पर रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको अभी तक 15 मॉडल पेपर करा दिए साथियों। 15 जो 29 नंबर जो मॉडल पेपर है साथियों, इसके हमने 65 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हमारा स्टार्ट होगा साथियों 66 नंबर क्वेश्चन से। ये साथियों पार्ट नंबर 3 रहेगा, जिसमें सामाजिक अध्ययन संबंधी से साथियों यहाँ पे क्वेश्चन होंगे आपके। तो साथियों इससे पहले वाले क्लास भी आप जरूर देखिएगा। और साथियों आपका रीट का पेपर साथियों क्लियर हो जाए, मैं दुआ करता हूँ साथियों भगवान से, यही अरदास करता हूँ। आगे देखिएगा, आपके क्वेश्चन है 66 नंबर है कालीबंगा प्रथम। साथियों कालीबंगा प्रथम है रंगमहल सभ्यता, सोनथी सभ्यता, आर्य सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। क्या आंसर होगा साथियों? यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको क्लास कैसी लगती है साथियों हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। देखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे साथियों, आज आपका थोड़ा सा टाइम भी हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे राइट आंसर होगा सोनथी सभ्यता हो जाएगी साथियों। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा साथियों? सोनथी सभ्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो यहाँ बी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया साथियों। निम्न धातु का उपयोग किया साथियों, किसका उपयोग किया था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, किसका उपयोग करा था ये बताइएगा साथियों। तो यहाँ पे सर्वप्रथम पूछा गया इंसानों के द्वारा साथियों पत्थरों से हथियार बनाए। साथियों किससे बनाए थे? पत्थरों से हथियार बनाए थे, ठीक है ना। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ आंसर होगा साथियों सी नंबर होगा। तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिएगा तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था इन्होंने, और पत्थरों से साथियों इन्होंने क्या बनाए थे? हथियार बनाते थे साथियों। 68 नंबर क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी साथियों? लेखक कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता साथियों कौन सी है? सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरिया या चीन। क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा साथियों 68 का। तो यहाँ आंसर आपका जो राइट रहने वाला है वो है जातीय सुमेरिया। सुमेरिया आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था साथियों। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था ये बताइएगा साथियों। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो बिल्कुल यहाँ पे जेम्स प्रिंस हो जाएंगे साथियों। आपका 69 का होगा क्वेश्चन नंबर, आंसर होगा साथियों 1 नंबर आंसर सही होगा। यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 70 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया था साथियों? किसके शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया था बताइएगा। अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या कुमारगुप्त, किसके समय आया था बताइएगा साथियों। तो बिल्कुल यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर होगा साथियों। अशोक जो ये सॉरी मैगस्थनीज ये साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या साथियों? अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसकी विषय वस्तु बतानी आपको। 71 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। तो यहाँ आंसर जो आपका राइट होने वाला है साथियों 71 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा यहाँ पे डी नंबर होगा। राज्य एवं शासन नीति अर्थ हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ हो इसका अर्थ होगा। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कलिंजर अभियान कब चलाया गया साथियों? कलिंजर अभियान कब चला था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कलिंजर अभियान। 72 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा यानी कि सी नंबर 22 मई 1545 साथियों। 22 मई 1545 आपका राइट आंसर होगा। तो शेरशाह सूरी ने साथियों कलिंजर पर क्या किया था? आक्रमण किया था 22 मई 1545 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक में मुद्रा विभाग की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी साथियों। मुगल शासन में मुद्रा विभाग की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी? 73 में बताइएगा, मुगल प्रशासन में। तो यहाँ आंसर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर 1577 हो जाएगा। 1577 ईस्वी में साथियों मुद्रा विभाग की स्थापना होती है। आगे देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पूछी गई है, किसने की थी? तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत साथियों यहाँ करते हैं महात्मा गांधी साथियों। महात्मा गांधी करते हैं साथियों। दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुई थी। आगे देखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत कब हुई थी साथियों? अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1857 की क्रांति की बात चल रही है यहाँ पे। तो शुरुआत बताइएगा साथियों। तो 10 मई 1857 राइट आंसर होगा। मेरठ से साथियों, मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत होती है। भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक कौन था साथियों? भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक कौन है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हेस्टिंग्स।
76 बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे होगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव होगा साथियों। आपका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा साथियों। आगे देखिएगा, भारत में सूर्य की किरणों का अधिकतम तिरछापन कब होता साथियों। सूर्य की किरणों का तिरछापन पूछा जा रहा है आपसे, तिरछापन कब होता है साथियों बताइएगा। जब सूर्य साथियों मकर रेखा पे होगा तभी तो होगा ना। तो यहाँ आंसर क्या होगा, 22 दिसंबर होगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न अक्षांशों में से किसे आप हार्स अक्षांश भी संबंध करेंगे साथियों। हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 या 23.5 डिग्री। क्या आंसर होगा 78 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ आंसर साथियों होगा एक नंबर 30 डिग्री राइट आंसर होगा। वायुदाब की कितनी पेटियाँ होती है, वायुदाब की पेटियाँ कितनी होती है ये बताना आपको, 7, 8, 4, 5। तो साथियों वायुदाब की जो पेटियाँ होती है ना वो 7 होती है, ध्यान रखिएगा। 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य कौन सा चक्रवात चलता है साथियों, 40 से 60 डिग्री के मध्य बताइएगा साथियों, 40 से 60 डिग्री के मध्य कौन सा चक्रवात होता है। 80 नंबर का क्वेश्चन का साथियों यहाँ कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात हो जाएगा साथियों। एक नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर है, चक्रवात की आंख किसे कहते हैं साथियों। चक्रवात की आंख किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ साथियों, चक्रवात की आंख। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों बी नंबर, उष्ण कटिबंध चक्रवात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध चक्रवात हो जाएगा साथियों। ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये 10 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री के मध्य उत्पन्न होते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछिए आपसे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। तो अफ्रीका में बहने वाली साथियों नील नदी है सबसे लंबी, कौन सी हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी, 6695 किलोमीटर लंबी है ये। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत से निकलने वाली विश्व की दूसरी बड़ी नदी कौन सी साथियों। एंडीज पर्वत से पूछ दिया यहाँ से। तो एंडीज पर्वत से निकलने वाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है साथियों। विश्व की दूसरी पहली कौन सी है, नील, और दूसरी कौन सी है ये पूछा गया है, जो कि एंडीज पर्वत से निकलती है 83 के अंदर। तो साथियों अमेजन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अमेजन हो जाएगी। आगे देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान साथियों क्या कहलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान क्या कहलाएंगे। तो बताओ साथियों क्या कहलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान बिल्कुल डाउन्स कहलाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, राजस्थान में आबू के पर्वत के चारों तरफ फैले वन कहलाते हैं साथियों। राजस्थान में आबू के पर्वत के चारों तरफ फैले वन क्या कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे जल्दी से बताओ साथियों। बिल्कुल यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कहलाएंगे साथियों, क्या कहलाएंगे, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन कहलाएंगे। खजूर के टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई साथियों। खजूर के टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई है, जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। क्या आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ होगा आंसर आपका जोधपुर होगा साथियों। क्या होगा, जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन कब हुआ साथियों। राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन कब हुआ था, जल्दी से आंसर दीजिएगा साथियों। 87 का। तो यह आंसर आपका सही होगा 2005 साथियों। आगे देखिएगा, आदिम जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि कौन सी साथियों। आदिम जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है वो कौन सी होती है। आदिम जनजाति साथियों जो घुमाक्कड़ जनजाति होती है वो होती है। तो यहाँ कौन सी हो जाएगी, स्थानांतरित हो जाएगी साथियों, स्थानांतरित कृषि हो जाएगी जो आदिम जनजाति द्वारा कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, गहन जीविका उपार्जन कृषि कौन से देश में होती है साथियों। गहन जीविकोपार्जन कृषि कौन से देश में होती है, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, ये सभी। तो साथियों गहन जो जीविका उपार्जन कृषि होती है ना वो चीन में भी होती है, दक्षिण एशिया में होती है और दक्षिणी पूर्वी एशिया में होती है, यानी कि डी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। भेदभाव का निषेध कौन से अनुच्छेद में साथियों। भेदभाव का निषेध पूछा गया कौन से अनुच्छेद में है, भेदभाव का साथियों जो अनुच्छेद है ना वो है अनुच्छेद आपका 15। कौन से आर्टिकल में हो जाएगा, अनुच्छेद 15 के अंदर है। भेदभाव का निषेध कौन से आर्टिकल में है, 15 में। अस्पृश्यता का अनंत कौन से अनुच्छेद के तहत वर्णित है साथियों। अस्पृश्यता का जो अनंत है वो कौन से अनुच्छेद के तहत वर्णित है, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ।
अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के तहत वर्णित है? 91 नंबर क्वेश्चन। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन है साथियों, अस्पृश्यता का अंत यानी कि 17 खतरा साथियों। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका वो होगा साथियों 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए साथियों? मूल कर्तव्य शामिल किए गए बताइएगा 92 के अंदर। तो यहाँ सवर्ण सिंह समिति हो जाएगी साथियों, मूल कर्तव्य सवर्ण सिंह समिति के द्वारा ही शामिल किए गए थे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आपको साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा साथियों ये मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 93 नंबर क्वेश्चन है, संसद की किस समिति में दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते साथियों? संसद की किस समिति में पूछा गया है सदनों के दोनों सदस्य नहीं होते हैं? तो बिल्कुल लोक इसमें हो जाएगा अनुमान समिति साथियों। क्या आंसर होगा? अनुमान समिति हो जाएगा राइट आंसर। विद्यार्थी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं साथियों? विद्यार्थी दिवस बताओ, विद्यार्थी दिवस मनाते कब है ये पता होना चाहिए पहले तो। 15 अक्टूबर। किसके जन्म दिवस को मनाएंगे? तो ये हो जाएगा साथियों डॉक्टर कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम साथियों, 15 अक्टूबर के दिन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा गया साथियों? मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? राष्ट्रपति, संसद, पुलिस या उच्चतम न्यायालय? तो यहाँ पे डी नंबर होगा साथियों उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ही साथियों जो मौलिक फंडामेंटल है इनका रक्षा करता है। निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया साथियों? बताइएगा, निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? किसने लागू किया था बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल यहाँ होगा लॉर्ड रिपन साथियों। लॉर्ड रिपन ने 1882 में साथियों इसे लागू किया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई साथियों? नीति निर्देशक तत्वों में बताइएगा साथियों, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो यहाँ साथियों होगा आपका सी नंबर अनुच्छेद आपका 40 हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद आपका 40 हो जाएगा, ठीक है ना। नीति निर्देश यानी कि यहाँ पे पूछा गया है महात्मा गांधी साथियों, यानी महात्मा गांधी साथियों यहाँ के पूछा गया आपसे, देखिएगा यहाँ पूछा गया साथियों पंचायती राज, पंचायती राज से साथियों ये आर्टिकल हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत कार्य नहीं है? ग्राम पंचायत जो कार्य नहीं है ना वो पहचानना आपको, कौन सा कार्य नहीं है? गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना साथियों। बिल्कुल, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनाव करती है साथियों, ये गलत है। पंचायत सचिव का चुनाव ग्राम पंचायत नहीं करती है, वो खुद गवर्नमेंट कर्मचारी होता है साथियों। गाँव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव ये सही है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना साथियों ये सही है। बी नंबर आंसर आपका सही होगा, जो कार्य नहीं है। मतदान हेतु मतदाता को प्रेरित करना क्या कहलाता है साथियों? मतदान हेतु मतदाता को प्रेरित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा मेरे साथियों? बिल्कुल यहाँ मतदान व्यवहार कहलाएगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन होता है साथियों, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन होता है। यहाँ आंसर होगा आपका सरकारी संकल्प के द्वारा साथियों। किसके द्वारा होता है? सरकारी संकल्प के द्वारा। बी नंबर आंसर आपका सही होगा। आज ज़्यादा क्वेश्चन पे अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं साथियों, आंसर बता रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। सरकारी आयोग गठित हुआ था साथियों समीक्षा करने के लिए। सरकारी आयोग गठित हुआ था, किसकी समीक्षा करने के लिए हुआ था ये पूछा गया आपसे, सरकारी आयोग। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों 1983 में इसको गठन किया था साथियों सरकारी आयोग का। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर आंसर होगा साथियों, संघ और राज्य के बीच संबंध साथियों, संघ और राज्य के बीच में संबंध। डी नंबर आंसर सही होगा। भारतीय शासन का वास्तविक प्रमुख कौन होता है साथियों? भारतीय शासन का वास्तविक प्रमुख कौन होता है ये बताना आपको। तो वास्तविक प्रमुख कौन होगा साथियों? तो बिल्कुल प्रधानमंत्री होता है वास्तविक तो, ठीक है ना। और संवैधानिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया गया था साथियों। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया था, कब किया था? बिल्कुल यहाँ पे सन 1995 में साथियों। ग्रामीण और ग्रामोद्योग द्वारा 1 अप्रैल 1995 को साथियों ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया था देश के अंदर।
आगे देखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई थी साथियों? अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना। तो ये 2000 में शुरू होती है साथियों। यहाँ पे दिसंबर 2000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी नंबर आंसर आपका सही होगा। कपास किस प्रकार का उत्पाद है साथियों? कपास बताइएगा किस प्रकार का उत्पाद है साथियों? कपास है ना, ये प्राकृतिक उत्पाद है साथियों। कैसा है? ये प्राकृतिक है साथियों उत्पाद, रेशे वाली फसल है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। सी नंबर आंसर सही होगा इसका। मुद्रा का कार्य क्या साथियों? मुद्रा का कार्य, मुद्रा का कार्य साथियों विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य संचय का साधन, यानी कि डी नंबर आंसर सही होगा। साहूकार उधार राशि पर ब्याज देता है साथियों। साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है। बहुत कम, बहुत अधिक, कुछ नहीं या नगण्य। साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है साथियों, कैसा लेता है? तो यहाँ पे आंसर होगा बहुत अधिक साथियों। राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ साथियों? राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986, ये किस वर्ष लागू हुआ था? कब लागू होता साथियों? 1986 में लागू हो गया था साथियों। ये 24 दिसंबर 1986 को ये लागू हो गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी थे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है साथियों। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? कहाँ की जा सकती है? तो आपके राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में साथियों। कहाँ करेंगे? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया साथियों? कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया था? कृषि उपज मंडी नहीं, तो 1961 होगा साथियों राइट आंसर। क्या होगा? 1961 को यह अधिनियम पारित किया था। राष्ट्रीय स्तर पर पीडीएस का चर्चित मॉडल कौन सा साथियों? राष्ट्रीय स्तर पर पीडीएस का चर्चित मॉडल कौन सा है? बिल्कुल छत्तीसगढ़ मॉडल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ मॉडल राइट आंसर होगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन साथियों? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ पुस्तक के लेखक 1976 में साथियों प्रकाशन में हुई थी। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं साथियों एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। आगे देखिएगा, अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण साथियों। अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है जल, वायु, कृषि, प्राकृतिक गैस। देखिएगा साथियों, ऐसे अनवीनीकरण होता क्या है, एक बार जैसे कोई चीज़ समाप्त हो जाती है ना, उसे वापस या पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं साथियों। तो यह आंसर क्या होगा? आपका प्राकृतिक गैस होगा। जन्म के समय संभावित आयु क्या कहलाती है साथियों? जन्म के समय जो संभावित आयु होती है क्या कहलाएगी? जन्म दर, जनगणना, जीवन प्रत्याशा या साक्षरता? तो यहाँ जीवन प्रत्याशा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में सांगा को सहायता प्रदान करी थी साथियों? मारवाड़ का कौन शासक था साथियों जिसने सांगा की सहायता प्रदान करी थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका, बताओ साथियों। तो यह आंसर होगा राव गांगा साथियों। राव गांगा ने सहायता दी थी। आगे देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? हल्दी घाटी के युद्ध आपको पता ही, 18 जून 1576। 1576। अब बताओ साथियों, महाराणा प्रताप अकबर के मध्य लड़ा गया था, इसका उद्देश्य क्या था अकबर का? तो साथियों उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। 1 नंबर आंसर। शेरशाह के समय 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था थी साथियों। शेरशाह सूरी के समय कौन से थी साथियों? एक तो खेत बटाई थी, एक लंग बटाई और रास बटाई। 3 मैंने आपको पढ़ाई भी है ये। तो यहाँ आंसर होगा आपका डी नंबर। एक 118 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य साथियों? भारत के संविधान के अधीन पूछा गया नागरिकों के लिए कौन सा मूल कर्तव्य है? कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ सी नंबर होगा। राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब भी इस हेतु आह्वान किया जाए। सी नंबर आंसर होगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी साथियों। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ये क्वेश्चन अपन रोजाना जो अपने हमारी जो करंट की क्लास आती है उसमें क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है ये, बताइएगा साथियों। तो यहाँ आंसर होगा आपका साथियों जोधपुर होगा। क्या होगा आंसर आपका? जोधपुर हो जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करते हुए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। साथियों, कब किया गया है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ होगा 14 अगस्त 2008। साथियों, 14 अगस्त 2008 आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है ना, आपको वही पहचानना है यहाँ पे, तो बताइएगा साथियों जल्दी से। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो है डी नंबर। क्यों? देखिएगा 1889 का कांग्रेस से जो अधिवेशन हुआ था ना, ये कलकत्ता में नहीं हुआ था, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था 1889 वाला। मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जारी है, यह राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। यह कथन किसका साथियों? बताइएगा, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? बिल्कुल यहाँ पे एलिगन सेकंड होगा साथियों। निम्नलिखित में से किसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है साथियों? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को साथियों। यहाँ आंसर 1 नंबर होगा आपका। भारत में जीवन बीमा किसकी देन है साथियों? जीवन बीमा किसकी देन है भारत में? पूछा गया आपसे क्वेश्चन है जीवन बीमा, तो यहाँ ये ब्रिटेन की देन है साथियों। लोथल से प्राप्त जो पक्की ईंटों का विशाल आकार का घेरा मिला है, जिसे किसने डाक यार्ड की संज्ञा दी है साथियों? डाक यार्ड की संज्ञा दी है। क्या आंसर होगा? यह आंसर होगा आपका SR राव ने साथियों। किसने दी है? SR राव ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाग नंबर 4 है साथियों। मात्र 25 क्वेश्चन बचे हैं। 126 देखिएगा। कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप है साथियों। कक्ष प्रक्रिया के दौरान जो अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु जो किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं वो क्या है? तो यहाँ आंसर होगा आपका साथियों, छात्रों के अनुभव का उपयोग करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध करना साथियों। यहाँ आंसर आपका डी नंबर होगा। निम्न में से किस विधि को ब्रेन स्टॉर्मिंग के नाम से जाना जाता है साथियों? ब्रेन स्टॉर्मिंग के नाम से जाना जाता है किस विधि को? तो यहाँ आंसर होगा आपका साथियों मस्तिष्क उद्वेलन को। किसको जाना जाता है? मस्तिष्क उद्वेलन को। इकाई योजना का प्रवर्तक किसे माना जाता है साथियों? इकाई योजना का प्रवर्तक, इकाई योजना का जो प्रवर्तक है ना वो है मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन। समस्या समाधान विधि का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? समस्या समाधान विधि का सर्वप्रथम विचार दिया था सुकरात ने। आगे देखिएगा आपके सामने, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है साथियों। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है क्योंकि साथियों, क्योंकि यह चिंतनशील है। क्या है? चिंतनशील है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी परीक्षा पद्धति की विशेषता है साथियों? परीक्षा पद्धति की विशेषता है, तो परीक्षा पद्धति की जो विशेषता है ना वो है डी नंबर। यह छात्रों में सूचनाएं एकत्रित करने हेतु प्रेरित की जाती है साथियों। डी नंबर आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से सर्वे दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? सर्वे दृश्य सामग्री, ये क्वेश्चन तो लगाओ इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो यहाँ पे सर्वे दृश्य सामग्री कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल यहाँ टेलीविजन हो जाएगा साथियों, जो सुनाई भी देगा आपको, दिखाई भी देगा। साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं साथियों? साक्षात्कार बताइएगा साथियों। इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, असंरचित, अर्धसंरचित और संरचित साथियों। डी नंबर आंसर होगा आपका 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं साथियों। क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? समय की बचत न होना साथियों, ये विशेषता नहीं है, ठीक है ना। सामाजिक अभिव्यक्ति के गुण है साथियों। सामाजिक अभिव्यक्ति के गुण हैं, सामाजिक अभिव्यक्ति, तो यहाँ पे ये सारे गुण हो जाएंगे साथियों। छात्र योजना बनाना, छात्रों की प्रेरणा शक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, छात्र वाद विवाद में भाग लेना। यहाँ डी नंबर होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन है भाग नंबर 5, शैक्षणिक मनोविज्ञान। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है साथियों। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं 136 का बताइएगा। तो यहाँ आंसर होगा लेव वाइकोस्की साथियों। कौन होगा? लेव वाइकोस्की। व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है साथियों। व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो यहाँ आंसर होगा साथियों आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण साथियों। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है साथियों। एकांत में
अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या शून्यमुखी? तो यहाँ आंसर होगा साथियों अंतर्मुखी होगा। एकांत प्रिय रहता है साथियों, किसी से बातचीत नहीं करता है ना। आगे देखो नेक्स्ट, पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है? बताओ कौन लेखक है साथियों? संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। यहाँ 139 का आंसर होगा डेनियल गोलमेल साथियों। संकेत अधिगम जो गिनने के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है साथियों। संकेत अधिगम जो गिनने के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है, यह आंसर होगा परंपरागत संबद्धता अधिगम साथियों। डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 क्वेश्चन है, सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल है साथियों? सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल है 141 के अंदर? तो ये सारी हो जाएंगी आत्मानुभूति, आत्माभिव्यक्ति और आत्म प्रेरणा। प्रेरणा प्रबल हास्य सिद्धांत के प्रतिपादक साथियों, प्रेरणा प्रबल हास्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइएगा साथियों कौन है? हल, फ्राइड, मैस्लो या थर्नडाइक? तो यहाँ आंसर होगा आपका 1 नंबर हो जाएगा हल। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? जो प्रकार नहीं है ना वो पूछा गया आपसे 143 के अंदर। तो यहाँ प्रकार कौन सा नहीं है? समायोजन हो जाएगा साथियों, ये प्रकार नहीं है। किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है साथियों? किशोरावस्था किसके अंतर्गत आएगी? ये आएगी साथियों औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। डी नंबर आंसर यहाँ पे सही। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ यहाँ पे? यहाँ होगा सी नंबर, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। सी नंबर आंसर सही होगा। अंतिम 5 क्वेश्चन है साथियों सूचना तकनीक। यदि क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। हमारी मेहनत है 15 मॉडल पेपर मैंने करवाए साथियों, आपको बिल्कुल निःशुल्क है। इसी के साथियों ये जितने मॉडल पेपर हैं इसके साथियों आपके पैसे वसूले जाते हैं, मैंने आपको बिल्कुल निःशुल्क कराए हैं, तो देख लीजिएगा। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है साथियों? कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है 146 में? तो देखा होगा साथियों यहाँ पे जेपीजी का है, पीएनजी का, जीएफ का है, लेकिन एमडीबी का साथियों नहीं है। एमडीबी का नहीं होता विस्तार। टेलनेट का तात्पर्य साथियों, टेलनेट का तात्पर्य बताइएगा। टेलनेट का तात्पर्य, तो टेलनेट का तात्पर्य क्या होगा? टेलनेट का होता है टेली टाइप नेटवर्क साथियों, टेली टाइप नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली है साथियों? कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली है निम्नलिखित में से? कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ हो जाएगी सिम्बियन ओएस साथियों। डी नंबर आंसर आपका सही होगा। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्कृति के लिए एक नया नाम है साथियों। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्कृति के लिए एक नया नाम क्या है? तो नया नाम है साथियों यहाँ पे मेस। अंतिम क्वेश्चन साथियों देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं साथियों? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों रिंग। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। यदि आपके लिए रीड के लिए साथियों हेल्प होती है तो मैं अपने आप को साथियों खुशकिस्मत समझूंगा। थैंक यू सो मच साथियों।